और चलिए अब बात कर लेते हैं राहत की वैक्सीन की। जी हां, आज से दुनिया भर में बड़ा अभियान शुरू हो रहा है कोरोना के खिलाफ और देश भर में भी आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। कोरोना को लेकर एक बड़ा कदम देश उठा रहा है और झारखंड में भी इसका आगाज होगा। प्रधानमंत्री देश भर में इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से इस अभियान का आगाज करेंगे। हम तमाम जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं, जमशेदपुर से अन्नी अमृता और धनबाद से अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको धनबाद लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण। देखिए, आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और ये पहला डोज है। इन सब के बीच ये तय करना बहुत साफ संदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि जिन्हें प्राथमिकता दी गई है सिर्फ उन्हें ही ये डोज दिया जाए। केंद्र पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं और ना ही व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने की जरूरत है। देखिए आरती, निश्चित रूप से ये जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण आज जो होने जा रहा है, एक अपने आप में एक इतिहास रचेगा। इससे जो लगभग 10 महीने 11 महीने का जो ये मानसिक प्रताड़ना वाला ये कोरोना वायरस जो जिस तरह लोगों को आक्रांत कर दिया था, पूरा जनजीवन ठप हो गया था, अब आज से उसके खिलाफ जो युद्ध है उसके लिए कहें तो एक तरह से बिगुल बच जाएगा और आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। मैं आज धनबाद जिले के, देखिए मैं अपने सहयोगी बंटी से चाहूंगा, जो देखिए ये तोपचाची का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। धनबाद जिले में 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक तोपचाची है और दूसरा टुंडी। सुदूर इलाकों को ही चयनित किया गया और यहाँ पर 100 कर्मियों को टारगेट है। कुल 200 लोगों का आज पहले दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा और 10:30 बजे जब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लॉन्च करेंगे, उसके साथ ही यहाँ भी उद्घाटन शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक आपने बात की जो लोगों के न जुटने की, तो इसमें स्पष्ट रूप से पहले से ही डायरेक्शन है। जो कोविन ऐप जो है उसके थ्रू जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिनकी सूची मिलेगी कल शाम को, चूंकि जिला प्रशासन के पास वो सूची पहुंच गई होगी ऐप के माध्यम से, जो सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो वैसे लोगों को ही फोन करके, चूंकि कल उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहला दिन ही चुकी, तो इसलिए जितने 100 लोग हैं दोनों केंद्रों के लिए, तो सबको बुलाया जाएगा। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात एक आरती ये भी है कि जो पहला टीकाकरण यहाँ के दोनों केंद्र पे होगा वो सफाई कर्मी का होगा, चूंकि जिला प्रशासन और सरकार ये मान रही है माफ करेंगे, यह मान रही है कि पूरे कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने अपनी जान पर खेल के जो सफाई अभियान में अपना योगदान दिया, उसके लिए उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और दूसरा जो टीकाकरण होगा वो किसी प्रसिद्ध या सरकारी या निजी स्तर के चिकित्सक का होगा, क्योंकि इसको लेकर जो भ्रांतियां और अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीनेशन के बाद शायद उसका दुष्प्रभाव होगा और इससे लोग डरे हुए हैं, तो उनके डर को दूर करने के लिए दूसरा जो वैक्सीन होगा वो डॉक्टर को लगाया जाएगा। तो उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मियों का होगा, जिनका कोविड लिस्ट के कोविन जो ऐप के माध्यम से जो सूची जारी होगी, उनको बारी बारी से बुलाया जाएगा और बजाते पहले सैनिटाइजर यहाँ भी पूरी तरह से चौकसी बरती जाएगी। पहले उनका थर्मल स्कैनिंग से यानी कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं अरुण, बस अब इंतजार है इस अभियान के आगाज का। रुक कर लेते हैं रांची का, अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए काफी वहां पर साज सज्जा भी की गई है, आकर्षक बनाया गया है वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर को, लोग आए, इंतजार हो रहा है कि जब इस अभियान का आगाज होगा तो जिन्हें प्राथमिकता दी गई है वो पहुंचेंगे और उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। हाँ देखिए आरती, जिस तरह से सदर हॉस्पिटल जो है पूरी तैयारी कर ली है और अब जो है उस घड़ी का इंतजार है और अंदर जो है अलग तरह से सजाया गया है। एक लग रहा है एक बड़ा अभियान, एक बड़ी शुरुआत हो रही है और सभी लोग उत्साहित है और सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये सदर हॉस्पिटल का जो सेंटर है, ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है और इसके साथ अलग अलग तरह की जो तस्वीरें लगाई गई है वो ये बताती है कि हम तैयार हैं, कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए हम तैयार हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम अंदर थोड़ा तस्वीर दिखाने का एक बार प्रयास भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं कि क्या क्या अंदर हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर पूरी अब जो है खाली फूल और माला जो है वो लगाया जा रहा है और हर जगह हर पोस्टर जो है कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दे रहा है कि ये मैसेज यही है कि अब जो है हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये देखिए ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तैयारी कर ली गई है, हर कोई जो है उत्साहित है और ये वैक्सीनेशन कक्ष है
ये आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन कक्ष है। हमारे साथ सिविल सर्जन सर हैं, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं और 2 मिनट के लिए सर से बात करेंगे कि किस तरह से पूरी तैयारी है। देखिए पूरी टीम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना से बचने का उपाय आ गया है। बहुत एक्साइटिंग। हमारे साथ सिविल सर्जन सर हैं, सर से बात करते। सर आज कितना उत्साहित? आपके साथ साथ हम भी उत्साहित हैं, सभी लोग उत्साहित हैं कि कोरोना पर विजय की ये पहली जंग है, जिसमें कि संभवतः क्या मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सबके मदद से अवश्य इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सर जो पहला वैक्सीन लगेगा वो कौन व्यक्ति है, उससे कैसे लाइन अप हुआ, क्या बातचीत? अभी जितनी भी वैक्सीन हम लोगों के आए वो कोविशील्ड आई है, तो कोविशील्ड ही सभी को लोगों को पड़ेगा। नहीं, जो पहला वैक्सीन जिसे लगेगा इस सेंटर में, उसके बारे में नहीं, वो हमारे यहाँ की एक सफाई कर्मचारी है, उसी को पड़ेगा सबसे पहले। और आज टोटल कितने लोगों को पड़ेगा? देखिए टोटल हम लोग 100 का लाइन लिस्टिंग किया है, जिसमें 70 अपलोडेड हो चुके हैं, वो भी बाकी 30 हो जाएंगे। लेकिन समय को देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उनको दूसरे दिन पड़ेगा। तो ये आज डॉक्टर्स भी उसमें शामिल हैं, उस लिस्ट में सभी ग्रुप के लोग शामिल हैं, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर है। और सर एक चीज जानना चाहिए, कितने बजे शुरुआत हो जाएगी? देखिए वहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 10:30 बजे से है। उनका कार्यक्रम जैसे मतलब कि वहाँ लॉन्च जब हो जाएगा उसी के बाद हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त है कि उसी के बाद हम लोग किसी व्यक्ति का वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री कितने बजे आगमन हो रहा है? सीएम मुख्यमंत्री को हम लोग जितना मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया है, मुख्यमंत्री भी हम लोग लगता है कि उस वक्त तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए आरती, जो पहला वैक्सीन लगेगा एक सफाई कर्मी है, उसे दिया जाएगा और एक अलग माहौल है, सभी लोग। चलिए यहाँ भी तैयारियां पूरी हैं। अंजनी, थोड़ा जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। अंजनी, जमशेदपुर की भी तस्वीरें दिखा लेते हैं। वहां पर सहयोगी अनि अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनि, देखिए सारी तैयारियां सब जगह पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार बस इसका है कि 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री इस अभियान का आगाज करेंगे तो फिर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पर इस अभियान की शुरुआत होगी। बिल्कुल आरती, देखिए और ये याद दिलाना चाहेंगे कि जो देश भर के चुनिंदा वो सेंटर हैं जिससे प्रधानमंत्री सीधे रूबरू होंगे, उसमें एक जमशेदपुर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज भी है। और यहाँ देखिए पूरी तैयारियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी जिनको पहली बार टीका लगाया जाएगा वो यहाँ पर इस तरह से एक एक करके खड़े रहेंगे और यहाँ से इस सेंटर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो फेस शील्ड के साथ खड़े हैं और ये टीकाकरण बूथ है जहाँ वो जाएंगे। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये काउंटर है, यहाँ जो है वो अपना नाम दर्ज कराएंगे। पंजीकरण कक्ष है ये, जो आप देखेंगे यहाँ पर एक वेबकास्टिंग के लिए तैयारियां यहाँ की जा रही है। जो प्रधानमंत्री सीधे रूबरू होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पूरी तैयारियां हैं। और कितने बजे ये मौका आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन 10:30 में जब शुरू करेंगे प्रधानमंत्री, उस बीच में वो तमाम जो सेंटरों से जुड़ेंगे देश भर के, तो ये वो एक सेंटर भी रहेगा जहाँ से वो जो है रूबरू हो जाएंगे सीधे प्रधानमंत्री से। इसके बगल में जो कक्ष बनाया गया है वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे, हम दिखाएंगे वहाँ की तस्वीर कि वहाँ पे क्या कुछ तैयारियां, जहाँ पर एक्चुअली जो है टीकाकरण होना है। तो ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज का कैंपस है और ये देखिए यहाँ से जो है जो आएंगे स्वास्थ्य कर्मी, जो शुरुआत में 10 स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको टीका दिया जाएगा। ये टीकाकरण कक्ष है, ये टीकाकरण कक्ष है और यहाँ से ये देखिए आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य कर्मी आएंगे। शुरू में 10 स्वास्थ्य कर्मी आएंगे, कुल 100 लोगों को यहाँ पे टीका दिया जाएगा। तो ये इंतजाम है और बाहर हमने जैसे आपको दिखाया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक करके जो है लोगों को लाया जाएगा और पीछे ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है, वहाँ पे उनको रखा जाएगा। तो ये पूरी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर। उपायुक्त भी आ चुके हैं आरती, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि उनसे हम भेंट करेंगे। वो भी मुआयना कर रहे हैं चारों तरफ। ये कौन सा एरिया है भैया? ये यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन, ये आरती ये ऑब्जर्वेशन है। देखिए बहुत बेहतर इंतजाम यहाँ किए गए हैं। आपको लगता है, आमतौर पे हमें लगता है हम सरकारी क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे नज़ारे नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पूरी मुकम्मल तैयारी है आरती। और देखिए ये ऑब्जर्वेशन कक्ष बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया। जब हम 2 दिन पहले की तस्वीर दिखा रहे थे तो उस दिन तैयारियां चल रही थी और आज जो है ये पूरा मुकम्मल तैयार है। तो ये बहुत बेहतर व्यवस्था है और एक एक करके जब लोग आएंगे तो उम्मीद है कि उसी तरह से ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। 10 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका जो है दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। उसके बाद कुल मिलाकर 100
जो है 100 को दिया जाएगा और इतने ही लोगों को TMH में दिया जाएगा। लेकिन ये सेंटर वो सेंटर है जहां वेबकास्ट के जरिए आरती प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू होना है। देखिए DC सर आ रहे हैं, आरती हम DC सर से बात करते हैं जी। और उन्होंने क्या मुआयना किया। सर हम लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत बेहतर व्यवस्था दिख रही है, ऑब्जर्वेशन रूम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कुछ आपने जो मुआयना किया क्या पा रहे हैं, किस तरह से ये शुभारंभ? जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि पूर्वी सिंहभूम जिला में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वैक्सीनेशन कर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। जो इंटरनेट बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था भी करी है और इमीडिएटली माननीय प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन के बाद हम लोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे टीकाकरण का शुभारंभ कर लेंगे। एक तो सर शुरू में भी एक टेस्ट होगा ना कि अगर किसी को कोरोना निकलता है तो उसको नहीं दिया जाएगा, ये थोड़ा बताइए। ये जो फिजिकल टेस्ट है जो हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं, वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर बंदा सिम्टोमेटिक पाया जाएगा उनको आइसोलेट कर लेंगे हम लोग, उनको टीकाकरण नहीं दिया जाएगा। देखिए आरती DC सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो हम सबको बताना चाहेंगे कि एक दिमाग में ये चीज जरूर रखनी है कि अगर आज टेस्ट होता है हमारा और हमें कोरोना निकलता है या कुछ सिम्टम आते हैं तो नहीं दिया जाएगा। जो बिल्कुल कोरोना फ्री है, जिनको कोरोना नहीं पाया जाएगा, उनको टीका दिया जाएगा। तो इसलिए तमाम चीजों को लेकर थोड़ा वक्त लगेगा। हर व्यक्ति की एक जांच होगी, उसके बाद है वो जब उसके लिए देखिए ये पीछे जो पूरा इलाका है वो भी हम आपको दिखाएंगे आरती, अगर समय आपके पास। यानी कि ये पूरा प्रोसेस होगा, तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। इतना ये नहीं है कि अगर आए और टीका लगवा दिया, पहले फिजिकल टेस्ट भी है और उस टेस्ट के बाद ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, यानी उसके बाद ही वैक्सीनेट किया जाएगा अगर आप कोरोना फ्री हैं तो। और अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो फिर ये टीका नहीं होगा। हम लौटेंगे अन्य आपके पास, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, हम और लौटेंगे आपके पास। अरुण हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से। अरुण देखिए सब जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। और एक अहम जानकारी ये भी है कि फिजिकल टेस्ट जरूरी है, वैक्सीनेशन से पहले जांच होगी, जांच के बाद अगर आप कोरोना फ्री हैं तो ही आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। ये लोगों को समझना होगा जो पहुंच रहे हैं वहां पर टीकाकरण के लिए। देखिए आरती, इसको लेकर पहले से ही प्रसारित किया जा रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार जिला प्रशासन के द्वारा, कि जो कोविन ऐप में जो लिस्टेड लोग हैं जिनकी सूची तैयार होगी वो पहले जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो उनका एंट्री ही होगा, पहले उनका थर्मल स्कैनिंग होगा और उनका सैनिटाइज कराया जाएगा। किसी तरह का भी उनमें कहीं कोई इस तरह के सिम्टम पाए जाएंगे जो कोरोना की ओर इंगित करते हैं, या उनको फीवर होगा, जुकाम होगा, खांसी होगा, तो उन्हें रोक दिया जाएगा और उनको आइसोलेट करते हुए उनको आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद यहाँ के प्रोसेस के बाद वो अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद उनको टीकाकरण किया जाएगा और टीकाकरण के बाद उनको आधा घंटा के लिए ऑब्जर्व भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ये केंद्र में 10:30 बजे जैसा कि सूचना मिल रही है, इस इलाके के विधायक मथुरा महतो आएंगे और वही उन्हीं के द्वारा उद्घाटन होना है। तो चूंकि अभी आप देख रही होंगी जब इस सेंटर को भी सजाने का काम किया जा रहा है, चूंकि आनंद फानन में यहाँ किया गया, इस सेंटर को लोगों ने लगभग बंद कर दिया था यहाँ से, और नई सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ से थोड़ी दूर पे है, लेकिन लोगों को सहूलियत हो इसलिए तोपचाची बाजार में ही, तोपचाची चौक पे ही इसको रखा गया और फिर से चालू किया गया। तो यहाँ पे भी पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी है और लोगों का इंतजार है, चूंकि सफाई कर्मियों को भी बुलाया गया और उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया गया जिला प्रशासन की ओर से। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो टारगेट है 100 लोगों का यहाँ पे और 100 टुंडी का, वो आज पहले दिन जिला प्रशासन यहाँ पे अचीव कर लेगा। जी बिल्कुल अचीव कर लेगा, ये उम्मीद है। अंजनी देखिए, ये उम्मीद है, आशा की किरण है ये वैक्सीन, और इस वैक्सीन को इसलिए राहत की वैक्सीन कहा जा रहा है क्योंकि 2020 में जो दुनिया ने देखा, नहीं चाहता कोई भी शख्स की 2021 में ऐसा कोई भी क्षण आए। और ये उम्मीद सिर्फ प्रशासन और सरकार के लिए ही अहम नहीं, बल्कि जो जनता की भागीदारी है उससे भी बहुत कुछ संभव हो सकेगा। और ये सब कुछ अब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद दिखने लगेगा इसका असर कि हम कितने कामयाब हो पाए हैं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। देखिए, जरूर जो बात आप कह रहे हैं वो एकदम सही है। पूरे भारत में हम बात करेंगे तो लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, तो महत्वपूर्ण दिन होगा। उसके क्या आने वाले समय में इम्पैक्ट होंगे उनके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन एक बड़ा कदम है। इस पूरे विश्व की नजर जो है आज भारत पे है, क्योंकि भारत खुद बनाया है। और ये देखिए, वैक्सीन जो है सदर हॉस्पिटल का जो टीकाकरण का जो सेक्शन है, वार्ड है, वहाँ आ चुका है। सिस्टर्स कितने खुश हैं, देख सकते हैं। और सिस्टर्स लोग से भी बात करते हैं। और ये वैक्सीन भी आ गया है। सिस्टर बताइए कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीका जो लोगों को देना है उससे हम लोग में खुशी का हो गया है कि ऐसे तो खाने पीने से इम्यूनिटी पावर नहीं, लेकिन इंजेक्शन देने से तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और रोगों में जो है प्रतिरोधन क्षमता बढ़ेगा और बीमारी से बचाव के लिए टीका बहुत जरूरी है। देखिए भारती, ये वैक्सीन है और यही वैक्सीन जो है लोग आज यहाँ पहला वैक्सीन जो है सदर हॉस्पिटल में मरियम गुड़िया को दिया जाएगा। एक सफाई कर्मी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है इसी को लेकर हम लोगों का एक लंबा प्रतीक्षा था और ये वैक्सीन जो है आज इसकी शुरुआत होगी और सदर हॉस्पिटल के साथ पूरे भारत में ये वैक्सीन जो है वो दिया जाएगा लोगों को। तो एक अच्छी तस्वीर है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं सभी लोगों को प्रेरित कर रही होगी कि ये जो वैक्सीन है लोगों का एक बड़ा सुरक्षा कवच है। तो ये जो सुरक्षा कवच है हम कह सकते हैं कि एक अच्छे भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए ये है। ये आप देख सकते हैं हाथों में है। तो ये बेहद खुशनुमा माहौल है। सिस्टर थोड़ा आप इधर आइए, इधर। तो ये तस्वीर है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है सिस्टर के हाथों में है और सिस्टर से थोड़ा बात करते हैं। सिस्टर बताइए, यही वैक्सीन दिया जाएगा? हाँ, ये भी वैक्सीन दिया जाएगा। और आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। जब भारत में पहली बार आया तो सब खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं कि इससे हम लोग को इम्यूनिटी पावर मिलेगा और बीमारी से तो हम लोग बचेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक सुरक्षा कवच है और ये सुरक्षा कवच जो है आज पूरे झारखंड में, पूरे भारत में ये लगाया जाएगा और एक बड़ी शुरुआत, एक बड़ा अभियान। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि देखिए पूरा जो टीम वर्क है, तमाम लोग यहाँ पूरी मुस्तैदी से लग गए हैं और आने वाला जो समय होगा कुछ ही पल बचा है। तो ये आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये बताइए इस बड़े अभियान में शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ कि सभी जनता को कोविड वैक्सीन मिल जाएगा तो ये थोड़ा फैलना इसका कंट्रोल में हो जाएगा। और हम लोग आईटी सपोर्ट के लिए तो है ही, ताकि पता चल सके कि जितने भी आ रहे हैं सबको मिल रहा है, उनका ट्रैक रखा जाएगा और सेकेंड डोज के लिए उनको फिर से कॉल करा जा पाएगा। पूरी तैयारी है, ये हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल सेक्शन है वो भी पूरी तरह से तैयार है। तो सदर हॉस्पिटल का में धीरे धीरे जो है तमाम लोगों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं और जब टीकाकरण होगा तो वो भी एक बड़ा अभियान होगा और इस अभियान में कई लोग शामिल हैं और एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। आरती, तो हम बिल्कुल इंतजार करना पड़ा था और अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। अंजनी, बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए भी। और एक बार और रुक कर लेते हैं जमशेदपुर का। अन्नी अमृता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अन्नी देखिए, एमजीएम की जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई एक सुखद एहसास है। जनरली आप सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो आपको ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती, लेकिन कोरोना को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया गया है और यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं वो वाकई एक अच्छी तस्वीर और साथ ही अब एक नई उम्मीद भी कि 2021 एक नई उम्मीद लेकर आया है, आशा की एक नई किरण नए जीवन के लिए। अब बिल्कुल आरती, देखिए हम फिर उस जगह पर वापस आ गए हैं जहां 100 लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर, जिसमें जो है लगभग कुछ आधे की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और आधे जो डॉक्टर्स है। तो शुरुआती में जो 10 लोगों को टीका लगेगा, 5 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 5 डॉक्टर हैं, उनको टीका लगेगा और उसके बाद फिर 100 की संख्या में लगातार जो ये प्रक्रिया जारी रहेगी और एट द सेम टाइम टीएमएच में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। यही व्यवस्था है आरती। और हम यहाँ बात करते हैं, जिला प्रशासन के तमाम अफसर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है किस तरह से इसको संपन्न किया जाएगा। सर, अभी जो बता रहे थे शुरू में किसको किसको टीका लगेगा, फिर कैसे ये 100 की संख्या? पहले जो 10 लोग हैं उसमें 5 स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी रहेंगे और 5 डॉक्टर्स लोग रहेंगे। उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मी का 10-10 का बैच बनते जाएगा। जो 10 है पहले जाएंगे वहाँ पर वेटिंग रूम में, उनका होगा। जब वो 10 हो जाएंगे तो फिर 10 जाएंगे। इसी तरह यह क्रम चलते रहेगा और 100 लोगों का होगा यहाँ पर वैक्सीनेशन।
हम जो दिखा रहे थे आपको कुछ देर पहले, वहाँ जहाँ टीकाकरण होगा, जहाँ ऑब्जर्वेशन रूम होगा, और उसके पहले जो सबसे पहली जगह है जो यहाँ पे आप देख रही हैं संख्या, ये 100 की संख्या में जो लोग बैठे हैं और एक एक करके बाहर जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और फिर वो भीतर प्रवेश करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा जो हम पहले दिखा रहे थे आपको। तो ये पूरी व्यवस्था है, चलेगी 10:30 में जब प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन करेंगे। इंतजार है अब बस इस अभियान के आगाज का। और देखिए एमजीएम की जो तस्वीरें आपने दिखाई वो लगभग पूरी कंप्लीट एक कंप्लीट पिक्चर है कि कैसे अब देखिए वहां पे जिन्हें वैक्सीन दिया जाना है वो पहुंच चुके हैं और इंतजार है अभियान के आगाज का, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बहरहाल तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए अरुण, अंजनी और अन्नी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम आपको हर जिले से दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। बताएं आपको कि पहले 129 सेंटर थे झारखंड में, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है, 48 सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा। लेकिन इन सबसे पहले एक अपील ये भी है कि जिस तरह से सरकार और प्रशासन ये कह रही है कि टीका को लेकर किसी तरह की भ्रामक स्थिति ना बनाए, ना ही लोगों को बरगलाएं, और अगर ऐसा होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत। तो जीवन की सुरक्षा के लिए एक नई मुहिम आज से शुरू हो रही है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए और ये तस्वीर लगातार न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा।